हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से फिलहाल क्लास 10th पढ़ना क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। और क्लास 10th पे मैथ एनसीईआरटी पढ़ना क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे या अर्थात किए भी थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। ये वीडियो जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। इसमें से कुछ बेसिक वीडियो है और कुछ क्या है, एक्सरसाइज का वीडियो है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, चलिए 1.2 का पहला सवाल देखिए। 1.2 का कौन सा सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए। आपके स्क्रीन में पहला सवाल आ रहा होगा। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। और नीचे कुछ सवाल दिया हुआ है, नीचे कुछ क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। देखिए पहला सवाल बोला 140। पहला का पहला सवाल है 140। पहला का जो दूसरा सवाल है वो है 156। पहला का जो तीसरा सवाल है वो है 3825। 3825। और पहला का जो चौथा सवाल है वो है 5005। 5005। ठीक है, एक पांचवा सवाल भी है। पांचवा सवाल भी हम आपको यहाँ लिख देते हैं। पांचवा सवाल है 7429। 7429। इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अधिकांशतः ये चांस होता है कि यदि जैक का एग्जाम हो तो एक नंबर, इन्हीं सवालों में एक नंबर आपको देखने के अवश्य मिलेगा। ठीक है, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इन 4 या 5 सवालों में एक सवाल एक नंबर का देखने को क्या मिलता है, आपको पक्का मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल बोला 140 को अभाज्य गुणन के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अर्थात 140 को क्या करना है, तोड़ना है। चलिए देखते हैं 140 कैसे होगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे किया जाता है। ठीक है, यदि आप हमारा बेसिक वीडियो विभाजकता का नियम नहीं देखे हैं तो कृपया आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ जो सामने स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रहा है वो वीडियो को जाइए, आपको वो वीडियो प्ले स्टोर में मिलेगा, मतलब कि प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आप आराम से यहाँ पे गुणनखंडन कर सकते हैं। आप आराम से यहाँ पे गुणनखंडन क्या कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए 140 को तोड़ना है। 140 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के मतलब इसमें उन संख्याओं का उपयोग करना है जो संख्याएं अभाज्य हैं। सबसे पहला उपयोग किया जाता है 2 का। अगर 2 से संख्या भागना जाए तो 3 से देना है, 3 से भागना जाए तो 5 से देना, 5 से ना जाए तो 7 से, 7 से अगर भागना जाएगा तो 11 से, 11 से ना जाए 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, 19 के बाद 23 से, 23 के बाद 29 से, 29 के बाद 31 से। इन सभी संख्याओं से आपको भाग क्या करना है, देना है। उन्हीं संख्याओं से भाग देना है जो संख्याएं अभाज्य हैं। उन्हीं संख्याओं से भाग देना है जो संख्याएं क्या है, अभाज्य है। चलिए देखते हैं 140 140। अब ये चेक करना है क्या 140 2 से भाग जाता है। क्या आपको 2 से विभाजकता का नियम पता है? जी हाँ, आपको पता होगा 2 से विभाजकता का नियम। यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्व भाग क्या करता है, जाता है। संख्या के लास्ट में क्या है, 0, तो ये संख्या 2 से पूर्व भाग जाएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 2। ठीक है, 140 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? अगर ब्रिलियंट है, आपको आता है तो आराम से आप दे सकते हैं 2 से 14। कितना बार में, 70 बार में। आप इसके नीचे आराम से 70 लिख सकते हैं। अब इस 70 को देखना है, क्या ये 70 2 से जाता है? क्या 70 2 से पूर्व भाग जाएगा? तो जहाँ 2 से भाग जाने का नियम क्या है, 2 से भाग जाने का नियम है कि संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए संख्या का इकाई क्या है, 0 है, तो ये संख्या 2 से पूर्व भाग जाएगा। तो फिर से अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2। 2 से भाग दीजिएगा 7, कितना बार हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा, एक उसको दीजिएगा 10 होगा, 2 बच्चे 10। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये भी करके देख सकते हैं। जो 70 है इसको बीच में लिखिए, किससे भाग देना है, 2 से। 2 यहाँ लिखिए, भाग करके देखिए, भाग तो आता है, भाग देना सिंपल सी बात है। अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी और भाग देना नहीं आता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर भी कोई बात नहीं, कितना बार में, कितना, 2 बचे 10, कितना आया 35। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 35। ठीक है, अब फिर इस संख्या को देखना है, क्या 35 2 से भाग जाएगा? क्या 2 से भाग जाने का नियम क्या है, लास्ट में इकाई अंक ये होना चाहिए।
क्या है, नहीं, इकाई अंक 5 है, ये 2 से भाग जाने वाला नहीं है। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे देखना है, 3 से। 3 से क्या होता है, यूनिट डिजिट संख्याओं को जोड़ा जाता है, संख्याओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जोड़ने से वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, जोड़ने से 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जोड़ो, 5 और 3 8, क्या 3 के पहाड़े में आता है, 8 नहीं आता है, अर्थात ये 3 से भी भाग जाने वाला नहीं है। 3 का नंबर किसका आता है, 5 से। 5 से भाग जाने का क्या नियम है, इसका इकाई में 0 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर आप हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखे तो आपको फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस बेसिक वीडियो को है जो प्ले लिस्ट में जो वीडियो है, ये वीडियो इसको आप जाके एक बार क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। 5 से भाग जाने का 0 और 5, इसके लास्ट में 5 है, तो ये आसानी से 5 से जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 का बार 35, कितना बार में आता है, 7 बार में। अब 7 है, 7 किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ किससे जाएगा, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 का 7, ठीक है। आप 140 को क्या लिख सकते हैं, आप 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है। इसको गुना करने पे 140 ही आना चाहिए, तभी आपका सही है, अन्यथा क्या गलत है। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140 है। अब इसकी पावर के रूप में लिखना है तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 5 कितना बार है, 1 बार है, पावर 1 लिखा जाता नहीं है। 7 कितना बार है, 1 बार है, और ये आपका सिंपल क्या होगा, आंसर, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड ये है। इतना कीजिएगा तो आपको एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा। फाइनल बोर्ड के एग्जाम में कितना नंबर मिल सकता है, 1 नंबर, ठीक है। चलिए 156 में देखिए, 156 का देखिए, क्या 56। अब फिर से 156 इसको इस तरीके से लिखिए, फिर से संख्या को किस रूप में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया जाता है, सबसे पहले 2 से चेक किया जाता है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, और किससे, 23 से है। क्या ये संख्या 2 से जाएगा, आपको 2 से भाग जाने का नियम पता होना चाहिए। लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसके लास्ट में है, लास्ट में 6 है, ठीक है। तो ये संख्या 2 से जाएगा। कितना बार में, 15 है, 2 सत्ते 14, एक उसको देगा, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर ये इसके लास्ट में 8 है, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब इसके यहाँ पे 9 बचा, ये 2 से जाने वाला नहीं है, किससे, 3 से। 3 से भाग जाने में जोड़ा जाता है, 9 और 3 12, 3 का पढ़म 12 आता है, बिल्कुल है। 3 का 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 13 किसी के पहाड़ी में आता नहीं है, तो 13 सिर्फ किससे जाएगा, 1 से, ठीक है। तो आप 156 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इसको 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का पावर कितना, 2, 1 3 और 1 क्या 13, और ये सिंपल आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3850 3825 3800 क्या 25। सबसे पहले किससे चेक करना है, 2 से। सबसे पहले किससे चेक करना है, 2 से। क्या जाएगा, नहीं, इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। अगर 2 से भाग नहीं गया, 2 से सिंपल है, 2 से भाग जाना सिंपल है। 2 से आपको क्या चेक करना है, 2 से आपको अगर भाग देना है तो इसकी इकाई अंक को देखना है, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, यदि किसी संख्या को 2 से भाग देना है तो इसका अंक या तो 0 या तो 2 या तो 6 या तो 8 होना चाहिए, तब ये 2 से जाएगा। यहाँ तो 5 है, अर्थात ये 2 से जाने वाला नहीं है, तो हम इसको 2 से देंगे नहीं। फिर किसका नंबर आता है, 3 का। 3 से भाग जाने का क्या है, इसको जोड़ा जाता है, अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़िए, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18। जब सबको जोड़िएगा तो जोड़ने से कितना आ रहा है, 18। क्या 18 3 के पहाड़ा में आता है, जी हाँ बिल्कुल, 18 3 के पहाड़ा में क्या करता है, आता है। 3 6 18 होता है। मतलब बिना सोचे समझे आपको इस संख्या को किससे भाग दे देना है, 3 से। किससे भाग देना है, 3 से। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आसानी से भाग दे सकते हैं। 3 3 का 3 8 बचा, 3 का पहाड़ा में 8 क्या आता है, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। अगर आपको ये नहीं आता है, आपको ये नहीं आता है, तो आपके लिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, ये जो संख्या रहता है उसको इस तरह के बीच में लिखिए। आपको 3 से भाग देना है तो इसको 3 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 3 से देना तो 3 से क्या कीजिए, भाग दे। अब ये भाग आपको आना चाहिए, ये भाग आपको आना चाहिए। अगर ये भाग आपको नहीं आता है तो मुसीबत बहुत बड़ी है, ठीक है। कितना से, 3 का 3 कट जाएगा, 8 उतरेगा, 3 दूना 6, 2 22 होगा, 3 सत्ते 21, 1 होगा, 5 उतरेगा, 3 पचे 15, 1275 जो आया। इस 1275 को यहाँ क्या किया, लिख दें। ये बच्चों वाली है, इस बार ये आप करके खुद से देख सकते हैं, यदि आप कमजोर हैं, यदि आप क्या है, कमजोर है, ठीक है।
2 से तो जाने वाला नहीं था। अब इस संख्या को देखना है कि अब 3 से जा रहा है, फिर से जोड़िए, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 तो 3 के पढ़े में आता है ना, बिल्कुल 3 से ही बिल्कुल जाएगा। फिर से 3 से दे दीजिए, 3 चौके 12, खत्म हो गया। 7 है कितना, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15 है, आया। अब किनारे देते रहिएगा। 425, 425 क्या 3 से जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 5 11, 11 तो 3 के पढ़े में नहीं आता, तो 3 का नंबर भी खत्म। अब अगला नंबर किसका, 5 का। 5 से भाग जाने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0 और क्या होना चाहिए 5, क्या इकाई का अंक 5 नहीं है, बिल्कुल है। तो किससे जाएगा, 5 से दे दीजिए, 25 40, 2 बच्चा 25 हो गया, 25 25 है। फिर 5 से जाएगा कितना बार में, 17 बार में। देखिए 17 एक आभाज्य संख्या है, 17 क्या है, आभाज्य संख्या, और ये 17 सिर्फ 17 के ही पहाड़ी में आता है। आप इसको किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। 17 का 17, इसका मतलब जो 38 to 5 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 है। 3 कितना बार, 2 बार, तो इसीलिए 3 का पावर 2। 8 क्लास में पढ़े होंगे ये। 5 कितना बार, 2 बार, तो 5 का पावर 2। 17 कितना बार, 1 बार। ये क्या होगा आंसर, इतना कीजिएगा, ये कीजिएगा तो एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। और एग्जाम में एक नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 नंबर से अपने ही मित्र से कितने पीछे आ सकते हैं, आप 1 नंबर के चलते अपने ही मित्र से कितने क्या आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। ठीक है, देखिए 5005 है, फिर से कीजिए, 5005 है, किससे भाग जाएगा, क्या 1 से, क्या 2 से जाएगा, कहाँ एक देखिए ना, नहीं है, 5 है, नहीं जाएगा। क्या 3 से जाएगा, 3 से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 5 10, क्या 10 3 के पढ़ा आता है, नहीं। फिर किससे, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे, 5 से। 5 से क्या देखा जाता है, इकाई का अंक 0 और क्या होना चाहिए 5, बिल्कुल इकाई का अंक क्या है 5। ये संख्या 5 से बिल्कुल क्या करेगा, भाग जाएगा। तो अब बिना सोचे समझे इस संख्या को किससे भाग दीजिएगा, 5। यहाँ क्या लिखिएगा, 5 कितना बार में, 1 बार में, 5 का 5, ये भाग नहीं जाएगा, 0 उतरेगा, नहीं जाएगा क्या 0, फिर 5 का 5। नहीं जानते हैं तो आपके लिए सिंपल सी बात है, किसे भाग दीजिए, इस संख्या को किसे भाग दीजिए, 5 से दीजिए आसानी से। 5 का 5, 5 में 5 गया तो कटम कुटुम, ये 0 उतरेगा, क्या 0 उतरने के बाद भाग जा रहा है, नहीं। जब 0 उतरने के बाद भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, 0। फिर अगला संख्या उतारिएगा, फिर अगला संख्या क्या उतारेगा, 0। क्या फिर 0 उतारने से भाग जा रहा है, नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या देना है, 0। संख्या उतारते जाना है, उतारने के बाद अगर भाग नहीं जाता है तो आगे क्या दे दिया जाता है, 0। फिर अगला संख्या क्या उतारिएगा, 5 है, तो 5 का बार में कितना बार में आया, 1 बार में, 5 का 5, खत्म कुटुम, कितना 1001 आया। इसी 1001 को तो हम यहाँ लिखे हैं, इसी 1001 को तो हम यहाँ क्या किए, लिखे हैं। ठीक है, 5 तक हम आए थे, अब 5 से जाएगा, नहीं, 1 आ गया, 5 से भाग जाने का लास्ट में 0 क्या होना चाहिए 5। ये 5 से भी भाग जाने वाला नहीं है। 7 से भाग जाके देखिए, क्या देखिए, 7 से है, 7 से भाग जाने का नियम आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस संख्या को आप 7 से भाग दे के देख भी लीजिए। 1001 को 7 से भाग जाके क्या कीजिए, देख लीजिए कितना होगा, 7 1 का 7, 3 बचेगा, 0 उतरेगा, 7 चौके 28, 2 आएगा, 1 उतरेगा, 7 तिया 21, कितना है 143। तो अगर हम यहाँ 7 से इसको भाग देते हैं तो 7 से भाग जाने से 143 आता है। ठीक है, इसके बाद क्या अब इससे क्या फिर से 7 से जाएगा, 7 दूना 14, नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, किसे देखना है 11 से। 11 से भाग जाने के लिए आप चेक कर लीजिए, 11 का पढ़ा आपको आता है, 11 का 11 कितना 3 उतरेगा, 11 तिया 35, कट जाएगा, कितना जाएगा 13। जब 11 से भाग देते तो कितना आएगा 13 आएगा। अब क्या ये 13 किससे भाग जाएगा, 13 एक अभाज्य संख्या, और ये सिर्फ किससे भाग जाता है, सिर्फ 13 से ही भाग जाता है। 13 का क्या 13 का क्या 13। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और ये कोई भी संख्या 2 बार नहीं, सिर्फ स्क्वायर के रूप में या फिर क्यूब के रूप में होने वाला नहीं है, और यही सिंपल आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये सिंपल क्या होगा आंसर, ये 1 1 2 3 4, ये 4 नंबर था। एक और इसमें है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको एक और संख्या को व्यक्त करना है। आप उस संख्या को देखिए, आप उस संख्या को क्या देखिए, ये संख्या है 7429 और एक मुश्किल सवालों में एक है, ये मुश्किल सवालों में एक है। अगर ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में अगर ये सवाल देते तो 80% पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे क्या होते हैं कमज़ोर होते हैं, ये सवाल को नहीं बना पाएगा।
अगर ये सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम पे दे दे तो 80% पॉसिबिलिटी इस बात की रहती है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं इन सवालों को क्या करते हैं, नहीं बना, ये सवाल को नहीं बना पाता है, ये गुणनखंडन उसका कर ही नहीं पाता है, ये गुणनखंडन उसका क्या करता है, कर ही नहीं पाता है। देखिए ये संख्या क्या है, आप इस सवाल को गौर से देखिए, अब इस सवाल को गौर से देखिए। अगर ये सवाल आप समझ गए तो पीछे हमने जितना भी सवाल बताया आपको वो आप आराम से चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर आप ये सवाल को समझ गए तो पीछे जितना भी सवाल हमने आपको बताया उस सवाल को आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7429 इसको करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको किस रूप में करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसका नंबर आता है, 2 का है। आपको दो से पूरा भाग जाने का नियम क्या होगा, पता होगा। 2 से पूरा भाग जाने का नियम है इसके इकाई के अंक में, 2 से पूरा भाग जाने का नियम है इसके इकाई के अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 से भाग का नियम क्या है, इसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। किससे, 2 के भाग के नियम में है। क्या है यहाँ पे, 9 है। ये सारी संख्याएं तो है नहीं, ये सारी संख्याएं तो है नहीं, तो ये संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। ये बात समझ आया। अब इसको 2 से देखना नहीं है। 2 के बाद किसका नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3 का नंबर। 3 में क्या होता है, 3 में अंकों को जोड़ा जाता है। अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 3 से भाग जाने का नियम में अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अंकों को जोड़ने से देखा जाता है क्या जो जोड़ के आया वो क्या 3 के पढ़े में आता है। यदि 3 के पढ़े में आता है तो ठीक है, तब 3 से भाग दे देना है। अगर 3 के पढ़े में नहीं आता है तब 3 से भाग देना नहीं है। अंकों को जोड़िए, 7 है, 4 है, 2 है, प्लस 9 है। जोड़ना तो आपको आता होगा। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 22 आया 22। क्या 22 3 का पढ़ा में आता है, नहीं। 3 7 21 होता है, 3 8 24 आता है। इसका मतलब है कि 3 का भी नंबर क्या हो गया, नहीं। 3 का भी नंबर कट गया, 3 से भी भाग जाने वाला नहीं है। हम 3 से भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। 3 से के बाद किसका नंबर आता है, 5 का, क्योंकि अभाज्य संख्या 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या। 3 के बाद नंबर किसका आता है, 5 का। 5 से भाग जाने का नियम क्या है, इसके इकाई अंक देखा जाता है। इकाई अंक 0 और क्या होना चाहिए, 5। क्या इसका इकाई अंक 0 और 5 है, नहीं। इकाई अंक समझते हैं ना, ये इकाई अंक है। ये कौन सा अंक है, इकाई अंक। इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई क्या है, 9 है। इसका मतलब 5 से भी ये होने वाला नहीं है, 5 से भी होने वाला नहीं है। अब 5 से नहीं होगा तो किससे देखना है, 7 से। किससे देखना है, 7 से। 7 से मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो बेसिक वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। पीछे से 3 का जोड़ा लगाया जाता है, पीछे से 3 का क्या लगाया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है। पीछे से 3 का जोड़ा लगाएगा तो 4 2 9 429 बचेगा। आगे जो संख्या बच जाता है, आगे जो संख्या बच जाता है उसको घटा दिया जाता है। घटाइए, 2 2 4, ये जो संख्या बचा घटाने के बाद जो संख्या मिलता है उसको 7 से भाग दिया जाता है। 7 से दीजिए, 7 7 बचे 35 है, 7 7 6 42, कितना बार में जाएगा, पूरी 6 बार में जाएगा। 7 6 42, ये तो कट जाएगा लेकिन कितना बचेगा, 2, और कितना शेष बच जाएगा, 2। अगर पूरी कट जाता था हम इस संख्या को 7 से भाग क्या करते, दे देते। अर्थात ये संख्या 7 से भी पूरी भाग जाने वाला नहीं है, तो 7 से भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। है 11 से भाग जाने का नियम। अब फिर अगला संख्या कौन है, 11। 11 से भाग जाने का नियम क्या है, इनके सम स्थानों का डिजिट और विषम स्थानों का डिजिट को जोड़ा जाता है। जैसे देखिए 7429 है, सबसे लास्ट में क्या है, 9 को लेंगे। 9 के बाद 1 छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है, ये 1 छोड़ के आगे लेना है। 9 और 4 कितना होता है, 13। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 13। अब इसका एक और जोड़ा बचा, 7 और 2 9 है। अगर नीचे वाला भी 13 आ जाता, नीचे वाला भी क्या आता, 13 आता, तब अगर ऊपर नीचे दोनों 13 आता, कैसे, 9 है, एक डिजिट को छोड़ के अगला डिजिट लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने से जो आया वो, और उसके सिवा एक और जोड़ा बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे वो। अगर ये दोनों बराबर आया तब 11 से भाग जाएगा तब, नहीं तो ये दोनों का अंतर यदि 11 आया, ये दोनों का अंतर क्या आया, 11 आया, तब भी ये संख्या 11 से भाग चल जाता है। क्या हो रहा है, क्या दोनों बराबर आ रहा है, नहीं, दोनों बराबर नहीं आ रहा है। ये कितना 11 से भाग जाने वाला नहीं है, 11 से भाग जाने वाला नहीं है। क्या दोनों का अंतर 11 आ रहा है, नहीं, तब भी 11 से भाग जाने वाला नहीं है। तो ये 11 से भाग जाएगा नहीं, 11 से भाग जाएगा नहीं। अब इतना मुश्किल से अब कहाँ तक पहुँच गए, 11 तक।
11 से भी भाग नहीं किया। जब 11 से भाग नहीं किया तो फिर 11 के बाद किसका नंबर आता है? 11 के बाद आता है 13 का नंबर। 11 के बाद किसका आता है? 13 का। सेम जिस तरह 7 का नियम है, 7 से जिस तरह भाग जाने का नियम है, उसी तरह सेम भाग जाने का नियम 13 से है। 13 से भाग जाने का नियम फिर क्या है? सिंगल 3 डिजिट को जोड़ा बनाया जाता है, पीछे का 3 डिजिट को क्या बनाया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। जो सिंगल शेष बच गया उसको घटा दिया जाता है। अब घटाने से जो संख्या आया उसको 13 से भाग दे के क्या कर लिया जाता है? देख लिया जाता है। 13 तिया 39, बिल्कुल 13 का फड़ा तो बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। कितना बचेगा? 3 बचेगा, 2 बचेगा, 13 दूना 26, कितना? 6 बचेगा। क्या पूरा भाग गया? पूरा भाग नहीं गया, अर्थात ये संख्या 13 से भी भाग जाने वाला नहीं है। हम 13 तक अब ट्राई कर चुके हैं, अब 13 से भाग नहीं गया तो किससे भाग देना है? 17 से। किससे भाग देना है? 17 से। है किससे भाग देना है? 17 से। ठीक है, 17 34, 17 तिया 17 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 8 बचेगा, 17 पचे 85, नहीं 17 पचे 85। ठीक है, चलिए ये ठीक है। अब 17 से भाग जाने का नियम हमने आपको नहीं बताया था, इस वजह से आपको 17 से इस संख्या को 17 से भाग दे के क्या करना है? देख लेना है। क्या करना है? संख्या जो 7429 है इसको 17 से भाग जाके क्या कीजिए? देख लीजिए। आपको 17 का पढ़ा आना चाहिए, कम से कम आपको 25 तक पढ़ा बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको पढ़ा याद नहीं है तो पढ़ा याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आप निकल जाइएगा, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में आगे जिस माहौल पे आपका सामना होगा वहाँ पे आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, देखिए 17 का पढ़ा में 74, 7 34, 7 51, 17 चौके 68 है। घटाएंगे कितना? 62 बचेगा। कितना? 62। 7 का पढ़ा कितना आता है? 7 51, 1 बचा। ठीक है, 2 में 1, 6 में 1, 119, और फिर क्या होता है? 17 7 119। क्या कट गया? क्या 17 के पहाड़ा में ये संख्या पूरी आता है? पूरी कट गया। हाँ, कितना बार में? तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? 17 लिखे। कितना बार में? तो ये याद 437 बार में। 43 कितना? 7 बार में। क्या ये फिर 17 से जाएगा? तो 437 को फिर 17 से भाग दे के देख लीजिए। 17 दूना 34, 9 बच्चा 7, 7 पचे 85, नहीं 17 चक 102 आता नहीं है। तो ये संख्या फिर से 17 से भाग जाने वाला नहीं है। 17 की अब ये संख्या 17 से भाग जाने वाला नहीं है, काट देंगे। नंबर किसका आया? 19 का। मतलब 437 को किससे भाग देना है? 19 से। 19 का पढ़ा तो जाता है, 19 दूना 38, 5 बचा, 7 बचा, 19 तिया 57, कट गया। कितना बार में? 19 से जब भाग दीजिएगा आप इसको, 19 से भाग दीजिएगा आपको कितना बार में? 23 बार में। कितना बार में? 23। अब 23 तो किसी के पढ़े में आता नहीं है, 23 तो खुद के पढ़े में आता है। 23 का 23, क्योंकि 23 से खुद क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 7429 को आप लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, और ये क्या होगा? आंसर। अधिकांश